नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं इसके 11वें भाग को समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे नवीन भक्ति पंथ। इसमें आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के बारे में। कबीर थे वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य के कवि थे और इनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कबीर की जो वाणी है, कबीर द्वारा कही गई जो बातें हैं, वे उन्होंने जो कबीर ने जो बातें कही थी वो मौखिक कही थी और उनकी मृत्यु के कई साल बाद उनके द्वारा कहे गए जो दोहे थे, उनके द्वारा कही गई जो बातें थी, उनका संकलन हुआ। तो 3 पुस्तकों में उनकी बातों का संकलन हुआ। पहली थी जो है बीजक। ये जो है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में के जो लोग थे, जिन सूफी संत परंपरा उसमें प्रचलन में थी कबीर दास जी की जो वाणी, उनका संकलन किया गया है। इसमें बीजक एक मुख्य उनका ग्रंथ है, उनकी ही वाणी है इस पूरी ग्रंथ। दूसरा है ग्रंथावली, और ये जो है राजस्थान के दादू पंथियों की जो ये पुस्तक है और इसमें भी कबीर दास जी द्वारा कही गई कुछ बातें लिखी गई हैं, संकलित है। आगे है आदि ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब का नाम आपने सुना होगा और कल भी हम आगे जो है इनके बारे में फिर और पढ़ेंगे। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु अर्जुन देव हैं और इन्हीं के बारे में हम कल फिर पढ़ेंगे। उन्होंने आदि ग्रंथ साहब में कबीर की वाणी का संकलन करवाया था। तो कबीर की जो वाणी है वो 3 ग्रंथों में संकलित है। एक है बीजक, दूसरा है ग्रंथावली और तीसरा है आदि ग्रंथ साहब। तो 3 ग्रंथों में संकलित है। आगे भाषाएं तथा बोलियां। भाषाएं और बोलियां जो है अनेक थी, अनेक भाषाएं और अनेक बोलियों का प्रयोग कबीर दास जी ने किया था। वे निर्गुण भक्ति के उपासक रहे हैं और उनकी कुछ प्रमुख थी उलट बासी जो कविताएं कहलाती हैं, उल्टी कही उक्तियां, है ना, जो होती नहीं है ना साधारणतः इस संसार में जैसी घटनाएं नहीं घटती हैं वैसी उन्होंने बातें कही है। इन जो उलटबासी जो कविताएं हैं, उलटबासी जो दोहे हैं, जो पद हैं, वो जो है परम सत्य के स्वरूप को समझना मुश्किल है यह बताते हैं, है ना। और इनसे रहस्यवाद की अनुभूति होती है। जैसे समुंदर माही लागी आग, समंदर में लागी आग उन्होंने कहा है, तो समुद्र में कभी आग नहीं लगती है। मतलब बहुत मुश्किल है समुद्र में आग लगना। जब कभी पेट्रोल अगर समुद्र से निकल आए तब कभी आग लग जाए, तब की बात है। तो उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करना बहुत कठिन है ना। इसी तरह उन्होंने एक तो में दोहों में लिखा है कि जैसे कि वृक्ष में मछलियां उगाई, तो यह संभव नहीं है, लेकिन जो यही उनके रहस्यवादी जो मत है, रहस्यवादी उनके जो तथ्य है उसकी अनुभूति होती है इन बातों से। आगे है परम सत्य के विभिन्न नाम। जो परम सत्य जो ईश्वर है उसके उन्होंने विभिन्न नाम बताए हैं। तो कौन से? अल्लाह बताया है, खुदा, हजरत, पीर, अलख, अलख का मतलब अदृश्य, और निराकार, ब्रह्मन, आत्मन, और इसके अलावा शब्द और शून्य का भी प्रयोग उन्होंने अपने पदों में किया है। तो इस प्रकार विभिन्न नाम है। तो इन नामों से कहीं लगता है कि वे हिंदू होंगे और कहीं लगता है वे मुसलमान होंगे। तो इस प्रकार विभिन्न नामों का उन्होंने अपने पदों में किया है। आगे है बच्चों विविध विरोधाभासी विरोधात्मक विचार। उनके जो विचार है वो विरोधात्मक है। जैसे 2 उदाहरण मैं बता रही हूँ। जैसे एकेश्वरवाद, उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और परम सत्य जो है वो एक है, ये उन्होंने बात कही। लेकिन कई स्थानों पर वे बहुदेववादी भी प्रतीत होते हैं, है ना। अनेक देवताओं की पूजा
आराधना करते हुए उनके पदों में ऐसा प्रतीत होता है। तो एकेश्वरवादी भी है, बहुदेववादी भी है ना। और इसी प्रकार जिक्र, जो कि मैंने आपको सूफी संत में बताया था बच्चों, जिक्र में मैंने बताया था कि नाम जपने को वो जिक्र बोलते हैं। तो उनके पदों में कई स्थानों पर जिक्र शब्द आया है। तो वो नाम सिमरन को भी जोड़ देते हैं, नाम जपने को भी जोड़ देते हैं कि ईश्वर का नाम को जपें, सिमरन करें ईश्वर के नाम का। तो ये जिक्र शब्द आया है। वहीं वे एक जगह और कहते हैं कि माला फेरत झुक गया, झुका न मन का फेर, कर का मन का फेर कर, मन का फेर। तो ये बात आपने पहले अपनी कक्षाओं में सुनी होगी। तो इस तरह से ये उनके विरोधाभासी विचार है। वहीं देखें तो नाम सिमरन पर जोर दिया, नाम सिमरन पर जोर नहीं भी दिया कि नाम नहीं भी जपना चाहिए, है ना। और उनकी प्रेरणा उनके द्वारा कही गई जो बातें हैं वो आज और कल पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग, जो लोग सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक विचारों पर प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से देखते हैं, उनको प्रेरणा देती है उनके द्वारा कही गई बातें। ठीक है, ये तो प्रेरणा के स्रोत हैं। आगे बच्चों, सूफी और योगी परंपरा को उन्होंने जोड़ दिया। जो उत्तर भारत में जो सूफी और योगी परंपरा है वह उनके पदों में प्रतीत होती है। अब इनके जन्म पर विवाद है कि वे जन्म उनका हिंदू परिवार में हुआ था या मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो एक गरीब जुलाहे मुस्लिम परिवार ने किया था। तो और जो है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में अनेक मतभेद हैं इनके जन्म को लेकर। फिर इनके जो गुरु हैं वो गुरु उनके रामानंद हैं, और उन्होंने रामानंद से अपनी शिक्षा प्राप्त की, और ईश्वर भक्ति का जो मार्ग उन्हें बताया वो रामानंद ने बताया, गुरु रामानंद ने। लेकिन इतिहासकार इसका विरोध करते हैं। इतिहासकार कहते हैं, 9वां पॉइंट देखेंगे, इतिहासकार कहते हैं कि ये दोनों समकालीन नहीं थे। कबीरदास जी और जो ये रामानंद है ये समकालीन नहीं थे, एक ही समय में इन लोगों का जन्म नहीं हुआ था। या तो फिर हम ये समझें कि इनकी आयु बहुत लंबी रही होगी, तब हम कह सकते हैं कि रामानंद जो है इनके गुरु थे। तो इस प्रकार इतिहासकार ये कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मत यही है कि रामानंद उनके गुरु थे, रामानंद ने ही उनको ईश्वर भक्ति का मार्ग बताया था। तो बच्चों, आज का भाग ही समाप्त हुआ, और आज के भाग में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आते हैं कई बातें। तो रामानंद, जैसे कि आप अगर बोर्ड के लास्ट ईयर के जो सैंपल पेपर हैं वो देखेंगे तो उसमें गुरु रामानंद के बारे में बहुत सारी एक 1 वर्ड आंसर जो 20 क्वेश्चन आते हैं शुरुआती, उनमें ये प्रश्न आया है। और तो लेकिन आज जो आप लिखेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे कि कबीरदास जी के बारे में लिखिए, है ना, कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा आप अपने शब्दों में लिखेंगे जो मैंने आपको आज समझाया। तो बच्चों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।